श्री कृष्ण देव राय विजयनगर के सम्राट थे। उनके 8 सलाहकार थे। तेनालीराम उनमें से एक था। वह बहुत ही चतुर और सहज स्वभाव का था। श्री कृष्ण देव राय के बगीचे में कुछ विशेष प्रकार के बैंगन के पौधे थे। बैंगन बहुत ही दुर्लभ किस्म के थे और इनसे बनी करी बहुत स्वादिष्ट होती थी, जो बादशाह को बहुत पसंद थी। चूंकि यह एक दुर्लभ किस्म थी, इसलिए बगीचे में बहुत पहरा रहता था और किसी को भी सम्राट की आज्ञा के बिना पौधों को देखने की अनुमति नहीं थी। एक बार सम्राट ने अपने सलाहकारों के लिए रात के खाने की व्यवस्था की और खाने में बैंगन की सब्जी परोसी गई। तेनालीराम ने बैंगन की सब्जी का खूब लुत्फ उठाया और घर चला गया, लेकिन वह उस सब्जी का स्वाद भूल नहीं पा रहा था। उसने अपनी पत्नी को करी के स्वाद के बारे में बताया। तेनालीराम की पत्नी को भी बैंगन की सब्जी बहुत पसंद थी। उसने तेनालीराम से कुछ बैंगन लाने को कहा ताकि वह एक करी तैयार कर सके। लेकिन तेनालीराम जानते थे कि सम्राट बैंगन के पौधों की अत्यधिक देखभाल कर रहे हैं और वह आसानी से अपने बगीचे से एक भी बैंगन के गायब होने का पता लगा सकते हैं और अपने बगीचे से बैंगन चुराते हुए पकड़े जाने पर सम्राट ऐसे चोर को दंड अवश्य देंगे। लेकिन तेनालीराम की पत्नी ने बिना किसी को बताए बगीचे से बैंगन लाने को कहा। तेनालीराम के पास बादशाह के बगीचे से बैंगन चुराने के अलावा और कोई चारा नहीं था। एक रात वह बगीचे में गया, दीवार से कूदा और बगीचे से कुछ बैंगन तोड़ लिए। भगवान की कृपा से उसे ऐसा करते किसी ने नहीं देखा। उसकी पत्नी ने बैंगन की करी बनाई और सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट थी। सभी माताओं की तरह वह भी अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसे बैंगन की सब्जी परोसना चाहती थी। लेकिन तेनालीराम ने उसे ऐसा न करने के लिए कहा, क्योंकि अगर उसका बेटा किसी को बताता है कि उसके पास एक दुर्लभ बैंगन की सब्जी है तो वे पकड़े जा सकते हैं और बगीचे से बैंगन चोरी करने के लिए दंडित हो सकते हैं। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। वह अपने बेटे को बैंगन की करी परोसना चाहती थी। उसने तेनालीराम से कोई रास्ता खोजने के लिए कहा ताकि उसका बेटा भी बैंगन की सब्जी का स्वाद ले सके। उस वक्त उसका बेटा अपना होमवर्क करके घर की छत पर सो रहा था। तेनालीराम भी अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने एक विचार सोचा और बहुत झिझक के साथ अपने बच्चे को एक बाल्टी पानी से जगाने के लिए छत पे चले गए और बच्चे पर पानी डाल दिया। जब बच्चा उठा तो तेनालीराम ने कहा, बारिश हो रही है, चलो घर के अंदर चलते हैं और खाना खाते हैं। कमरे के अंदर जाकर उसने अपने बेटे के कपड़े बदले और उसे रात के खाने के लिए चावल और बैंगन की सब्जी दी। तेनालीराम ने अपनी पत्नी से जोर से कहा कि बारिश हो रही है और लड़के को कमरे में सोने दो। अगले दिन सम्राट को पता चला कि उसके बगीचे से कुछ बैंगन गायब हैं। हर सब्जी और फूल की गिनती रखने वाले माली ने पाया कि 3 बैंगन गायब हैं। यह सम्राट के लिए एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा बन गया और इसे बहुत गंभीरता से लिया गया। उसने चोर को पकड़वाने वाले को इनाम देने की घोषणा की। मुख्य सलाहकार अप्पाजी को संदेह था कि केवल तेनालीराम ही ऐसा करने में सक्षम है और उन्होंने बादशाह को इस बारे में बताया। सम्राट ने अपने दरबारियों को भेजा और तेनालीराम को तुरंत लाने को कहा। जब तेनालीराम आए तो सम्राट ने तेनालीराम से लापता बैंगन के बारे में पूछा। तब तेनालीराम ने बताया, मुझे बैंगन के गुम होने की जानकारी नहीं है। तब मुख्य सलाहकार ने कहा, तेनालीराम झूठ बोल रहे हैं, क्यों ना इनके बेटे से पूछताछ की जाए। राजा ने अपने दरबारियों को तेनालीराम के पुत्र को लाने के लिए भेजा। जब तेनालीराम का बेटा आया तो उससे पूछा गया कि कल रात के खाने में उन्होंने कौन सी सब्जी खाई थी। बच्चे ने उत्तर दिया, बैंगन की सब्जी, और वह बहुत ही स्वादिष्ट थी। तब सलाहकार ने तेनालीराम से कहा कि उसे अपना अपराध स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन तेनालीराम ने कहा कि उनका बेटा कल रात बहुत जल्दी सो गया था और हो सकता है कि वह जो कुछ भी कह रहा हो वह उसने सपने में देखा हो। तो सम्राट ने छोटे बच्चे से पूछा, क्या आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि आपने कल स्कूल से आने के बाद क्या किया? तेनालीराम के बेटे ने जवाब दिया, कल स्कूल से आने के बाद मैं कुछ समय के लिए खेला और उसके बाद
मैं छत पर गया, अपना होमवर्क किया और मैं छत पर सो गया। लेकिन जब बारिश शुरू हुई तो मेरे पिताजी ने आकर मुझे जगाया, जब तक मेरी ड्रेस पूरी तरह गीली हो चुकी थी। फिर हम अंदर गए, खाना खाया और सो गए। मुख्य सलाहकार अप्पा जी हैरान रह गए, क्योंकि कल बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी और वातावरण पूरी तरह से साफ था। सम्राट ने सोचा कि बच्चे ने कोई सपना देखा होगा और बिना किसी सजा के तेनालीराम को मुक्त कर दिया। हालांकि बाद में तेनालीराम ने बादशाह को सच बताया और बादशाह ने उसे अपने चतुर व मजाकिया विचार के लिए क्षमा भी कर दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चोरी करना अच्छी बात नहीं है, परंतु आप हमेशा अपने दिमाग का उपयोग करके कठिन परिस्थितियों से भी बाहर निकल सकते हैं।